2025 के जाते जाते हिंदी साहित्य की दुनिया एक बार फिर गहरे शोक में डूब गई। वो आवाज़ जो कविता में सच कहती थी अब हमारे बीच नहीं रही। कवि, आलोचक और संपादक नासिर अहमद सिकंदर अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। नासिर अहमद सिकंदर पिछले कुछ साल से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, लेकिन लिटरेचर से उनका जुड़ाव आखिरी वक्त तक बना रहा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़े नासिर अहमद सिकंदर भिलाई स्टील प्लांट से रिटायरमेंट के बाद भिलाई में ही सेटल हो गए थे और वहीं से उन्होंने हिंदी लिटरेचर में काम किया। पिछले लगभग 4 दशक से वो हिंदी पोएट्री और क्रिटिसिज्म की फील्ड में एक मजबूत सच्ची आवाज़ के रूप में पहचाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के यंग और इमर्जिंग पोइट्स को प्लेटफॉर्म देने के लिए उनका योगदान खास तौर पर याद किया जाएगा। पिछले 2 साल से वो दैनिक नवभारत में प्रकाशित कॉलम अभी बिल्कुल अभी का एडिट कर रहे थे, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ के युवा कवियों की कविताएं सामने आईं और उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने देशबंधु जैसी कई डेली न्यूज़पेपर्स के लिटरेरी पेजेस का संपादन किया और भास्कर राय चौधरी और रजत कृष्णा जैसे बेहतरीन पोइटिक टैलेंट्स को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। इंटरव्यूज पर आधारित चर्चित सीरीज आमने सामने के एडिटर के रूप में भी वो काफ़ी पॉपुलर रहे। नासिर अहमद सिकंदर के पोएट्री कलेक्शंस में जो कुछ भी घट रहा है दुनिया में, खोलती है खिड़की, इस वक्त मेरा कहाँ काबिल जिक्र है। उन्होंने फेमस राइटर्स से लिए गए इंटरव्यूज़ का कंपाइलेशन भी किया। लिटरेरी मैगजीन समकालीन हस्ताक्षर के केदारनाथ अग्रवाल और चंद्रकांत पर सेंट्रेड स्पेशल इश्यूज़ के एडिटिंग वर्क में भी उन्हें नेशनल लेवल पर स्किल्ड एडिटर के रूप में एस्टेब्लिश किया। नासिर अहमद सिकंदर उन लोगों में थे जो साहित्य को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते। वो मानते थे कि कविता सड़क, कारखाने, कस्बे से जन्म लेती है। शायद यही वजह थी कि उनकी लेखनी में बनावट नहीं बल्कि जीवन की सीधी धड़कन सुनाई देती थी। संपादन उनके लिए सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। नासिर अहमद सिकंदर का जाना हिंदी साहित्य, खासकर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक दुनिया के लिए एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे शब्दों से भर पाना मुश्किल है। उनकी रचनाएं आने वाले वक्त तक साहित्य को दिशा देती रहेंगी।